हमने बकायदा जो पहले शिकायत करता थे उनको आपके सामने लाया और वो एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी आपके सामने रख दी। आज आपको झारखंड की दूसरी विवादित परीक्षा यानी जेपीएससी की पूरी कहानी बताऊंगी। ऐसे सनसनीखेज खुलासे सामने आ रहे हैं जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हर एक लेवल पर धांधली चल रही थी। 14वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा और 2023 और 2025 की बैकलॉग परीक्षा को झारखंड सरकार ने रद्द तो कर दिया, लेकिन सवाल 11वीं से लेकर 13वीं जेपीएससी पर भी उठ रहे हैं। इसकी जांच करने की बात झारखंड सरकार अभी तक कर रही है। छात्रों का कहना है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर एक एग्जाम में टीडीपीएल जैसी प्राइवेट एजेंसी इतना बड़ा घोटाला कर सकती है, तो फिर बाकी एग्जाम जो इसी एजेंसी ने कराए हैं उन पर भरोसा कैसे किया जाए? बात तो सही है। आज इसी 11वीं से लेकर 13वीं जेपीएससी की परीक्षा के बारे में एक्सक्लूसिव खुलासे हम करने वाले हैं। छात्रों का आरोप है कि 11वीं से 13वीं की परीक्षा में मेंस एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स को फोन गए थे एग्जाम पास करवाने और नियुक्ति के लिए लाखों रुपए की डिमांड की गई। इस कथित आरोप की कॉल रिकॉर्डिंग आज न्यूज की पाठशाला के पास मौजूद है और आज आप वो सुनने भी वाले हैं। इन ऑडियो कॉल्स को लेकर एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी, जिस पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। सीएम सोरेन को भी इस मामले की जानकारी लगी थी, इस पर बकायदा उन्होंने ट्वीट भी किया था। इसके अलावा छात्रों का सीधा आरोप है कि 2002 में जेपीएससी की जो एसओपी बनी हुई थी उसे पूरी तरह से दरकिनार करके चेकिंग को अचानक डिजिटल कर दिया गया और इसका टेंडर भी उसी काली करतूत करने वाली एजेंसी टीडीपीएल को दिया गया, जिससे जुड़ा अभय तिवारी इस वक्त जेल में बंद है। आरोप बहुत खतरनाक है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी रांची से अभिषेक राज जुड़ गए हैं। वो लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहे हैं और मैं आपको ये बता देना चाहती हूं कि अभिषेक उन तमाम लोगों के, छात्रों के संपर्क में है जो इस संघर्ष को आज से नहीं बरसों बरस से सरकार के आंखों के नीचे और ध्यान में लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज जो खुलासे होने वाले हैं वो तो और भी खतरनाक है, क्योंकि यहां एसआईटी की रिपोर्ट नहीं, यहां पर सबूत हैं। वो सबूत जो बताते हैं कि धांधली किस लेवल पर चल रही थी। देखिए, निश्चित रूप से कई सारे ऐसे सवाल हैं, क्योंकि जो पहले दिन से जो प्रदर्शन की जो डिमांड थी, जो छात्र यहाँ पर मांग रहे थे, वो जेपीएससी और जेएसएससी में जो धांधली हुई है। क्योंकि जेएसएससी के बारे में कल हमने बताया, कल हमने दिखाया और छात्रों से इसका जो रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि छात्र कह रहे हैं कि आपने हमारी बात सुनी और न्यूज की पाठशाला में इसको दिखाया, इसके लिए वो हमारा स्वागत भी कर रहे हैं और शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। आज जो है जेपीएससी को लेकर जो है वो हम बात करेंगे। और जेपीएससी में आप सोचिए कि 14वीं की जो पीटी परीक्षा थी उसको सरकार ने माना कि उसमें घपला हुआ है, धांधली हुई है और यही कारण है कि अभय तिवारी की गिरफ्तारी की गई है। दूसरी तरफ जो 11वीं 13वीं जो परीक्षा थी, 11वीं से 13वीं जो परीक्षा थी, उसमें जो धांधली हुई है, उसमें जो घपलेबाजी हुई है और उसमें किस तरीके से अनियमितताएं बरती गई हैं, उसके बारे में जो जांच है अगर होगी तो कई सारे राज जो है वो बेपर्दा हो जाएंगे। तो ये जो 14वीं परीक्षा है इसके घपले की बात तो सरकार कह रही है हम जांच करवा रहे हैं, है ना? मुझे ये बताइए 11वीं 12वीं 13वीं ये जो परीक्षा हुई थी ये इसी एजेंसी ने करवाई थी? देखिए, निश्चित रूप से जो अभय तिवारी है इसका इन्वॉल्वमेंट रहा है और अब जो हमारे सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है, इसने बकायदा सीआईडी के सामने जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसने कबूला है कि टीडीपीएल एजेंसी और जो जेपीएससी एग्जामिनेशन है उसके दोनों के बीच में साठगांठ करा के स्टूडेंट्स को पास कराने के लिए जो पैसे हैं वो बकायदा मांगे गए थे, लिए गए थे। ऐसे में छात्र अब डिमांड कर रहे हैं कि अगर सीबीआई की जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यही कारण है कि लगातार सीबीआई की जांच की जो मांग है वो छात्रों की तरफ से उठ रहा है और वो कह रहे हैं कि अभी सीआईडी पे हमें उतना भरोसा नहीं रह गया है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ एग्जामिनेशन में जो सीआईडी में जो जांच हुई है और जो रिपोर्ट्स जिस तरीके से सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, पारदर्शिता नहीं बरती गई है,
ऐसे में अगर सीबीआई इस मामले की जांच करे तो ज्यादा विश्वास रहेगा और जो दूध का दूध और पानी का पानी है इस पूरे मामले में होता हुआ नजर आएगा। हाँ, यही कारण है कि छात्र अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से। हाँ, और यही वजह है कि हम ये जो सारी डिटेल्स छात्रों ने इकट्ठी की है और ये जो तथाकथित ऑडियो कॉल है या ऑडियो हमारे पास आया है, वो हम जरा दर्शकों के सामने रखते हैं और हम ये उम्मीद करेंगे कि हेमंत सोरेन जो हैं वो इसे बकायदा सुने न्यूज की पाठशाला में। हो सकता है कि इससे बहुत सारे राज और ज्यादा निकल कर सामने आए, वो बेपर्दा हों और जो छात्र डिमांड कर रहे हैं उनकी डिमांड को और गंभीरता से लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और बताने के लिए। देखिए अभिषेक, जिस ऑडियो का जिक्र कर रहे हैं वो जब हमने सुना तो सीधे तौर पर समझ में आया कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रही हूं, मामला पेचीदा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक एक तारीख, एक एक डेटा बस सुनते जाइएगा। जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, यह झारखंड सरकार की एक संस्था है जो राज्य के बड़े प्रशासनिक और गैजेटेड पदों पर ऑफिसर्स का चयन करने के लिए परीक्षा आयोजित कराती है। ठीक, 11वीं से लेकर 13वीं कंबाइंड जेपीएससी की परीक्षा कुल 342 पदों के लिए आयोजित की गई थी। अब ये 11वीं से 13वीं क्या है भाई? तो झारखंड लोक सेवा आयोग ने साल 2021, साल 2022 और साल 2023 की सिविल सेवा परीक्षाओं को अलग अलग कराने के बजाय एक साथ मिलाकर कराने का डिसीजन लिया। इसके पीछे वजह भी दी गई, क्या कि भारी बैकलॉग है, मुकदमे हैं, कानूनी अड़चने हैं और नियमों में बदलाव के चक्कर में इन एग्जाम्स को नहीं करवा पाए थे, इसीलिए एक साथ करवा दिया जा रहा है। ठीक है, 11वीं से 13वीं जेपीएससी को भी उसी टीडीपीएल एजेंसी ने कंडक्ट कराया था जो इस वक्त जांच के घेरे में है। 17 मार्च 2024 को जेपीएससी का प्री होता है, प्री एग्जाम। 22 अप्रैल को प्री जेपीएससी का रिजल्ट आ जाता है। इसके बाद 24 अप्रैल 2024 से मेंस एग्जाम के फॉर्म भरवाए जाने लगते हैं। 22, 23, 24 जून पेपर होता है। 22, 23, 24 जून 2024 को जब मेंस का एग्जाम होता है तो आरोप है कि तब इसके फॉर्म्स बंद हो चुके थे। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के लिए मेंस एग्जाम होने से 20 दिन पहले फिर से फॉर्म ओपन हो जाते हैं। 25 जून यानी पेपर होने के एक दिन बाद छात्रों को पता लगता है कि ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम ओएमएस, उसके जरिए डिजिटली पेपर चेक किए जाएंगे। झारखंड में इससे पहले पेपर फिजिकली चेक हुआ करते थे, डिजिटली नहीं होते थे। जेपीएससी ने कहा कि उन्होंने चेकिंग के लिए अपना इन हाउस सिस्टम तैयार कर लिया है और इसी के थ्रू अब डिजिटल चेकिंग की जाएगी।